मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन ब्यूटी एंड ब्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 7 और आज मैंने सुबह से ही वीडियो स्टार्ट कर दी है क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे मॉर्निंग टू नाइट रूटीन की। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले पानी ज़रूर पीती हूँ। उससे बॉडी हाइड्रेट रहती है, स्किन ग्लो करती है और पेट से जो भी पेट की प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत हद तक दूर रहती हैं। पानी पीने के बाद अब लगा लेती हूँ पूरे रूम में झाड़ू और बाहर से भी लगा देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ही झाड़ू लगा देती हूँ और मैं नीचे मम्मी लगा लेती हैं झाड़ू मेरे जाने से पहले ही। सुबह उठ के मेरी यही कोशिश रहती है झाड़ू वगैरह लगाने के बाद कि मैं पहले नहा लूँ क्योंकि और काम बाद में करूँ। नहाना सही रहता है, सबसे पहले पूजा वगैरह जल्दी हो जाती है फिर सुबह को। डेली फेस वॉश करने के लिए मैं ये गुड वाइब्स का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये चारकोल फेस वॉश है और काफ़ी अफोर्डेबल है और ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ऑफलाइन कहीं भी नहीं मिलने का है। purple.com पे ही एक्सक्लूसिवली आपको मिलेगा, लेकिन अभी तो लॉकडाउन है तो ये आपको अभी तो नहीं मिलेगा। कल ही मैंने हेयर वॉश किए थे तो अब तो मैं नहीं करूँगी, इसलिए मैं पहले बालों को बांध लेती हूँ। अब मैं नहा लेती हूँ सबसे पहले। नहा के तो मैं आ गई हूँ और मेरी यही कोशिश रहती है कि थोड़ा बहुत टचअप मैं सुबह में ही कर लूँ क्योंकि ना फिर जब नहीं हो पाता है तो सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम कुछ भी नहीं हो पाता है, फिर शाम को हल्का फुल्का करना पड़ता है। और मैं बहुत ही हल्का मेकअप डेली में कोशिश करती हूँ करूँ। और मैंने अपनी डेली रूटीन मेकअप की वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी। और बहुत ही इजी वे में मैंने मेकअप दिखाया है अपना, तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। तो अब मैं नहा धो के आ गई हूँ और झाड़ू वगैरह भी मैंने रूम में से लगा दी है और नीचे अब जाके ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है। काफ़ी देर हो गई है, 1 घंटा लग गया है मुझे कम से कम ये सब करने में। तो अभी चलते हैं नीचे किचन में। आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आलू के पराठे। और मैं जिस तरह से आलू के पराठे बनाती हूँ वो बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं। आलू बॉईल करके नहीं बना रही हूँ, ऐसे छोटे छोटे स्लाइसेस करके, और हल्का सा पैन में ऑयल डालूंगी मैं और बस इन आलू को बस तेल गरम होने के बाद डाल दूंगी इसमें और भाप भाप में थोड़ी देर में ही ये पक जाएंगे। और इसमें हल्का सा नमक भी ऐड कर दूंगी। उनके चलाने के बाद बस 5 से 7 मिनट के लिए ढक दूंगी और ये अच्छे से हो जाएंगे, मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे आलू। और इस तरह से बने हुए आलू के पराठे बॉईल वाले आलू से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और सैंडविच भी इस तरह से बहुत अच्छे लगते हैं। आलू हमारे हो गए हैं, मैंने एक बर्तन में निकाल लिया और एक ग्लास की हेल्प से उनको मैश कर लिया है। मैशर नहीं था मेरे पास तो मैंने ग्लास से कर लिया। इसमें मैंने प्याज और मिर्ची ऐड कर दिया, नमक ऑलरेडी इसमें ऐड था जब मैंने ये फ्राई करने के लिए रखे थे। और कसूरी मेथी और हरी मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड करी है और ये पिट्ठी बना ली है आलू की। अब मैंने दूसरी गैस पे चाय चढ़ा दिया बनने के लिए। और रात भी थोड़े से आलू रखे हुए थे तो बॉईल किए हुए, तो मैं उसके पराठे भी बनाऊंगी, पहले ये बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैं आलू के पराठे बना रही हूँ और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइए कैसे बने हैं। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हस्बैंड और मैं ही रह गए हैं और मैं अपने लिए भी अब ब्रेकफास्ट सर्व कर लेती हूँ। और मेरा यही रहता है कि मैं ही सबसे एंड में रह जाती हूँ सबको खाना पीना देने के बाद। मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि अपने रूम में ही चलो ब्रेकफास्ट लेके, पर हस्बैंड बोले चलो आज नीचे ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं। तो अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट।
आलू के पराठे मोस्टली सभी को पसंद होते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है और इनको भी बहुत पसंद है। इन्हीं की वजह से मैंने आज बनाए आलू के पराठे। ये कई दिन से मेरे से बोल रहे थे आज आलू के पराठे बना लो। और ये कभी भी दूध नहीं पीते हैं, सुबह में चाय ही पीते हैं और पराठों के साथ तो वैसे भी चाय ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इनको बहुत टेस्टी लगे, बहुत तारीफ़ कर रहे थे पराठे की। ये जिस तरह से मैंने मसाला बनाया है ना आज, आलू मतलब आलू की पिट्ठी भी बोल सकते हैं आप, पिट्ठी भी बोलते हैं बहुत सारी जगहों पे। इसे आप ब्रेड में लगा के भी सैंडविच बनाए तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। सच में यार आलू के पराठे खा के मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी लगे आलू के पराठे। और अब मैं किचन का काम भी हैंड टू हैंड ख़त्म कर लेती हूँ। फिर एक बार बैठ जाते हैं ना काम से तो फिर मन नहीं करता है काम करने का, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके काम ख़त्म करके बैठो तो ही ज़्यादा बेटर है। तो मैं सबसे पहले डेली गैस को ज़रूर साफ़ करती हूँ डेली, वो भी सर्फ के पानी से या फिर साबुन से, सर्फ वाली। और मेरी डेली ही आदत है कि गैस के भी आसपास वाले एरिया को भी मैं सर्फ से ही डेली साफ़ करती हूँ। और गैस के आसपास वाली जितनी भी टाइल्स हैं उनको भी मैं डेली ही सर्फ वाले पानी से साफ़ कर देती हूँ। मैं काम करके अब अंदर आई तो सिस्टर इन लॉ मम्मी के पहले नेल पेंट लगा रही थी। बोली भाभी आओ आपके भी लगा दूँ नेल पेंट, क्योंकि मेरे हाथों पे लग नहीं रही थी नेल पेंट, तो मैंने कहा चलो लगा दो। और फिर हमने बहुत देर तक बातें की ऐसी बैठ के। किचन का काम हो गया है फिनिश, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अब चलते हैं ऊपर, ऊपर का काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है तो अब कर लेते हैं ऊपर का काम, थोड़ा सा है वैसे तो। मॉर्निंग का तो नीचे का सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं नीचे का काम ख़त्म करने के बाद ही ऊपर का जो थोड़ा बहुत काम रह जाता है वो आके ही करती हूँ। और इधर हस्बैंड हेल्प करा रहे थे मेरा, थोड़ा बहुत जो काम बचा था करा देते हैं वैसे ये हेल्प, ऊपर जो काम बचता है सारा। और भी हम ब्लैंकेट ये काफ़ी दिन से ऐसे ही रखा हुआ था, ये यूज़ नहीं होता है, तो मैं इनसे यही कह रही थी कि इसे बेड में रख देते हैं। तो ब्लैंकेट हमने उठा के रख दिया है, अगर बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। वैसे अब सर्दियाँ तो है नहीं तो ज़रूरत तो है ही नहीं ब्लैंकेट की, तो इसलिए अब हमने उठा के ही रख दिया। तो बेडशीट भी आज चेंज ही कर देते हैं, क्योंकि इसे बिछे हुए 2-3 दिन हो गए थे, बल्कि 3-4 दिन ही हो गए थे। तो हस्बैंड बोले कि इसे चेंज कर लेते हैं, तो हम दोनों मिलके बेडशीट चेंज कर रहे थे। और इन्होंने मेरे साथ रूम की क्लीनिंग भी कराई और डस्टिंग वगैरह सब कुछ कराया। वैसे इतना काम नहीं था, बस थोड़ा बहुत बच रहा था, तो अब इसे भी कर ही लेते हैं फिनिश। तो ये जो कुर्ती मैंने आज पहनी है ये भी मैंने खुद ही स्टिच की थी। और मुझे ज़्यादा चमक धमक वाले और भड़कीले कपड़े पसंद नहीं है, बिल्कुल सिंपल सादे कपड़े पसंद है मुझे। बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े थे धुलने के लिए, तो मैंने सोचा लंच करने से पहले इनको भिगो के रख देती हूँ। मशीन मैंने लगाई नहीं क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने लगाई नहीं। तो आधे से ज़्यादा काम तो हो गया है फिनिश, और अभी रहता है लंच और थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं वो धुलने बाकी हैं। और रात मैंने बनाई थी राजमे की सब्जी और चावल तो हमारे रात ही ख़त्म हो गए थे, और राजमे की सब्जी बची हुई है रात वाली। तो सब लोग ये बोल रहे थे कि हम तो रात वाली सब्जी से ही खा लेंगे, तो अब इसलिए कुछ बनाने की नीड नहीं है। तो सब्जी तो मैंने बनानी नहीं है, और जो भी मम्मी देखती हूँ नीचे क्या बोलती है और बनाने के लिए थोड़ा बहुत जो भी बनेगा नीचे जाके देखती हूँ। तो और वैसे भी सुबह ब्रेकफास्ट हैवी किया था, आलू के पराठे बनाए थे। इस तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी लगता है, टेस्टी लगता है, तो बना के ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ और फिर मिलेगी मुझे थोड़ी सी फुर्सत। तो नीचे आके मैं लंच की तैयारी करने आ रही थी तो देखा तो सिस्टर इन लॉ ऑलरेडी रोटियां बनाने लगी हुई थी। बोली कि भाभी पापा को भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम हटो मैं बनाती हूँ। बोली कि नहीं दोनों मिलके बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगी, फिर गर्मी भी होने लगी है अब तो किचन में, तो जितना टाइम हो सके कम लगे तो ज़्यादा बेटर है।
तो छाछ तो कहीं मिल नहीं रही है लॉकडाउन की वजह से, तो मैंने दही रखी हुई थी, दही की छाछ बना दी आज। इसमें थोड़ा बस काला नमक मैंने ऐड किया है और ऐसे ही सिंपल प्लेन छाछ बना दी है। इसके बाद ये मैंने मिर्च और बहुत सारी प्याज काट के उनको छोक रही हूँ, मतलब फ्राई कर रही हूँ। और मेरी मदर इन लॉ को ये बहुत पसंद है और घर पे मम्मी नींबू डाल के इन्हें बनाया करती थी, मैंने भी इसी तरह से बनाई है, नींबू और नमक डाला है। और ये नीचे मैं खाना मम्मी को दे रही हूँ और बाकी सबको भी मैंने दे दिया है। अपने लिए भी सर्व कर लिया है और लंच हम अपने रूम में ही करेंगे। तो अभी हम भी कर लेते हैं लंच और टाइम भी 2-2:30 का हो गया है, लंच का टाइम हो ही गया है। और नीचे भी सब लोगों ने खा लिया है खाना। और अभी खाना खाने के बाद मुझे अभी थोड़े से कपड़े वॉश भी करने हैं जो भी मैंने भिगो के रखे थे। तो पहले लंच कर लेते हैं। कपड़े रखे थे भीगे हुए, इनको भी साथ के साथ वॉश कर देती हूँ। और पानी में भी मैंने निकाल ही दिया, बस सुखाने बाकी है, सुखा भी देती हूँ हैंड टू हैंड। धूप इतनी तेज होने लगी है ना, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता अब धूप में। कहाँ अभी 2-4 दिन पहले इतना बेकार मौसम नहीं था, इतनी मतलब तेज धूप नहीं थी और कपड़े भी जल्दी से सूख जाते हैं। वैसे तो सारा काम तो फिनिश हो ही गया था, तो हम दोनों लूडो खेलने के लिए बैठ गए थे और नींद तो बिल्कुल आ नहीं रही थी, क्योंकि दिन में सो जाते हैं ना तो फिर बिल्कुल भी फिर रात को नींद नहीं आती है ठीक से, और दिन में वैसे भी ठीक प्रॉपर नींद आ भी नहीं पाती है। और तो मैं इनसे ये कह रही थी तो मैं जीतने तो मैं ही वाली हूँ, लेकिन फिर ये ही जीते, मैं नहीं जीती। एक बार ये जीते, एक बार मैं जीती। हम लूडो खेल ही रहे थे, इतने में इनके चाची का बेटा आ गया और ये बहुत ज़्यादा शरारती है, बिल्कुल भी कहना नहीं मानता है किसी का भी। लाड प्यार में सबने इसको इतना बिगाड़ दिया, हर जिद इसकी पूरी होती है। और इसका नहाना, खाना, पीना, उठना, बैठना सब इधर ही रहता है और ये पीछे की तरफ रहते हैं इनकी चाची। और बहुत शैतान है ये, बहुत शैतानी करता है। भाई का पीछा तो बिल्कुल नहीं छोड़ता है, इनका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। हर टाइम संदीप भाई का है, संदीप भाई का है, ऐसे ही बोलते रहता है। और इसने हमें लूडो खेलने ही नहीं दिया और चैन से बिल्कुल नहीं बैठ रहा था, अपने भाई के साथ शैतानी कर रहा था। और इसी तो इनकी जीन्स पड़ी हुई थी कई, तो मैंने इसको रीयूज़ करके डीवू की ड्रेस बनाई, मतलब अपनी भतीजी की ड्रेस बनाई। तो वो इसी की एज की है और हेल्थ में भी ऐसी है, तो मैंने इसको पहना के दिखाई ड्रेस कैसी लग रही है। और पहन नहीं रहा था बिल्कुल भी, बड़ी मुश्किल से पहनानी पड़ रही थी कि भाभी ये आ नहीं रही, भाभी इसको उतारो, ये वो। और इसने बहुत मुश्किल से पहनी ये ड्रेस। तो मैंने इसको रीयूज़ करके बनाया इनकी जीन्स में से, और इसके लिए भी मैंने 1-2 चीज़ें बनाई रीयूज़ करके जीन्स में से। और ना बच्चों के साथ टाइम ना बहुत अच्छे से स्पेंड होता है, वो हरकतें जो करते हैं बहुत नोटी नोटी वाली, तो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है। और ये मैंने शॉर्ट मिडी बनाई है डीवू की, और ये बड़ा खुश हो रहा था इसे पहन के और अच्छा भी लग रहा था, बिल्कुल लड़की की तरह। और मैंने बहुत सारी ड्रेसेस और भी पहन के दिखाई, दिव्या की दिखवाई थी इससे। इन सब चीज़ों में लगे लगे ही पता नहीं कब में 6 बज गए और कब में टाइम स्पेंड हो गया, पता ही नहीं चला। तो इतनी सब मस्ती करने के बाद अब टाइम हो चला है 6 बजने में है 15 मिनट, और अब चलते हैं डिनर की तैयारी करने के लिए, टाइम भी हो ही गया है। और अब चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या बनता है अब डिनर में। नीचे आके मैंने सबसे पहले चाय बनाई, फादर इन लॉ मांग रहे थे चाय, और उसके बाद मैंने
लौकी छीला और उसकी सब्ज़ी बनानी थी, मतलब लौकी और चने की दाल बनानी थी मुझे आज। तो उसके लिए मैंने सारा सामान रेडी कर लिया था, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची जो भी डालना था उसमें। 8 बजे तक डिनर मैंने रेडी कर लिया है और हम 8 बजे 8:30 तक खाना खा लेते हैं। 8:30 लगभग 8:45 के बीच में खाना खा लेते हैं, हम डिनर कर लेते हैं डेली। शाम के टाइम में सिस्टर इन लॉ भी बोल रही थी कि भाभी ऑयलिंग कर देना मेरे बालों में, कि सुबह इनको हेयर वॉश करने थे। तो मैंने बोला, इनको बुला लिया था खाना खाने के बाद कि आ जाओ मैं ऑयलिंग कर देती हूँ। घूमना तो मुझे डेली होता है, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए घूमूं, लेकिन खाना खाने के बाद घूमती ज़रूर हूँ डेली। वैसे डिनर के बाद थोड़ी बहुत देर ज़रूर घूमना चाहिए, इससे डाइजेशन अच्छा रहता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। मेकअप मैं नाइट में ज़रूर रिमूव करके सोती हूँ और उसके बाद फेस वॉश कर लेती हूँ, गुड वाइब्स वाला जो चारकोल फेस वॉश था वही। तो गाइज ये था मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, और आपने देखा कि कितना बिजी रहती हूँ मैं सुबह से लेके, और कुछ ये टाइम लॉकडाउन वाला भी चल रहा है, सब लोग घर पे हैं, तो मैं कर लेती हूँ अपना नाइट स्किन केयर। तो मैं नाइट स्किन केयर में भी ये गुड वाइब्स का मलबरी ग्लो टोनर यूज करती हूँ, काफी अच्छा टोनर है। इसके बाद ये मैं बायोटिक की नाइट क्रीम यूज करती हूँ अपने फेस पे डेली अपने नाइट रूटीन में। लिप बाम के लिए मैं वैसलीन का पेट्रोलियम जेली यूज कर रही हूँ, और डेली मैं यही यूज करती हूँ लिप्स के लिए। ये मेरे को काफी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें एडिड कलर बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बोरिंग टाइम में क्या करें और क्या करें, यही सब करना पड़ता है। फोन चलाओ, यूट्यूब चलाओ, कुकिंग की वीडियोस देखो, अच्छी अच्छी डिशेज बनाओ, डांसिंग वाली वीडियोस देखो यूट्यूब पे, या फिर टीवी में भी न्यूज़ कब तक देखे, दिमाग बहुत ज़्यादा पकने लग जाता है न्यूज़ देखते देखते भी। तो इसलिए अपना एंटरटेन करने के लिए हमें घर में ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ही। जैसे मैंने भी आज हस्बैंड के साथ लूडो खेली, तो घर में भी बहुत सारे गेम्स होते हैं इंडोर गेम्स के, हम घर में भी खेल सकते हैं, जैसे कैरम और लूडो ये सब। तो सेम न्यूज़ देख देख के भी ना पक जाते हैं, इस वजह से न्यूज़ देखने का तो बिल्कुल भी मन करता ही नहीं है। और आप अपने इस बोरिंग टाइम में क्या करते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा टाइम पास नहीं होता है तो मुझे कुकिंग का ना बचपन से ही, मतलब स्कूल टाइम से ही शौक है। तो पहले से ही मेरे को अच्छी अच्छी डिशेस बनाने का शौक है कुकिंग का, और इस वजह से मैं, और कुछ भी नहीं मिलता तो कुकिंग में कुछ अच्छी अच्छी डिश बना लेती हूँ घर में, या फिर स्टिचिंग कर लेती हूँ टाइम नहीं कटता है तो। और मैं इतनी एक्सपीरियंस तो हूँ नहीं क्योंकि शादी को भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो आप तो जो भी मेरा ये देखा आज आपने रूटीन, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और कुछ भी मैं ज़्यादा इसमें ऐड करूँगी तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।